तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके फॉर्मूलाज का एमसीक्यूज में भी सवाल आ सकता है न्यूमेरिकल की फॉर्म में, और प्रॉपर न्यूमेरिकल भी सेक्शन बी में आ सकता है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है भाई, कि एक प्रॉपर वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ देना। भाई हमें ये बात पता होती है कि अगर कोई वेक्टर, फॉर एग्जांपल मैंने ये वेलोसिटी का वेक्टर लिया, बुक में भी हमारे पास वेलोसिटी के वेक्टर से बात की गई है, तो ये प्रॉपर एक वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। ये एक वेक्टर ना ही एक्स एक्सिस में है ना ही वाई एक्सिस में। जब भी कोई ऐसा वेक्टर होता है जो ना ही एक्स एक्सिस में होता है ना ही वाई एक्सिस में होता है, तो यानी कि इसका मतलब ये होता है कि वो एक एक्स एक्सिस से और एक वाई एक्सिस के कंपोनेंट से मिलकर बना है, सही है। और वो दोनों कंपोनेंट कहलाते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और ये आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, सही है ना। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास देखो, इन तीन लाइंस ने मिलकर, इन तीन वेक्टर्स ने मिलकर आपस में क्या किया है, इन तीन वेक्टर्स ने मिलकर आपस में एक ट्रायंगल बना लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम नाम देते हैं ओ ए और बी, ठीक है, ओ ए और बी। अब हमें पता करना है कि भाई इनके जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो कितनी है, और वाई एक्सिस की वैल्यू, जो फॉर्मूला है वो क्या हो, ठीक है भाई। तो हमारे पास कैसे निकालते हैं, हम हमेशा याद रखो, अगर हम एक्स कंपोनेंट की बात करें, एक्स कंपोनेंट, अगर मुझे इसका एक्स कंपोनेंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं वहां पे लगाऊंगा कॉस थीटा का फंक्शन, ठीक है। क्यों, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ऐसा ही है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। अब यहाँ पे हमारे पास जो ट्रायंगल की बेस है वो क्या है, वी एक्स है, ऐसा ही है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, वी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन दोनों की जगह। और अगर हम पहले बुक के अकॉर्डिंग चलें, पेपर के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं जाहिर है, तो हम प्रॉपर्ली इसको ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास बेस क्या है भाई, बेस है ओ से लेके बी तक, पहले इसको हम ऐसे लिखते हैं, बेस है हमारे पास ओ से बी तक, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ से लेके ए तक, ऐसा ही है। तो पहले हम उसको एक स्टेप ये लिखते हैं, उसके बाद हम जाते हैं आगे। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, ओ बी की वैल्यू क्या है, ओ बी की जगह वी एक्स आ जाता है, और हमारे पास ओ ए की जगह क्या आ जाता है, वी आ जाता है, सही है। ये बराबर है इसके, और इसके जरिए से अगर मैं इसको लिखूं कि वी एक्स, वी को दूसरी साइड भेज दूं, तो हमारे पास वी एक्स बराबर हो जाएगा वी कॉस थीटा के। ये आ गया हमारे पास किसका फॉर्मूला, ये हमारे पास आ गया एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे। यानी कि वी एक्स बराबर है वी, टोटल वी के कॉस थीटा के। थीटा क्या है भाई, वो एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल, वो हमें यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये है वो एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है ना, जो बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान में। अगर मैं y कंपोनेंट निकालना चाहूँ, इसी के बराबर में निकाल देता हूँ, तो y कंपोनेंट कैसे निकलेगा भाई, y कंपोनेंट में बस तुम लोगों को एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास y कंपोनेंट जो होता है भाई, ये तो तुम लोगों को याद रखना है कि साइन जो है वो cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, और ये बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। ये याद रखने का आसान तरीका क्या है कि साइन जो होता है वो होता है पागल, यानी कि परपेंडिकुलर, दोनों में अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो आता है, ठीक है। कॉस क्या होता है, वो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मसला नहीं, अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऊपर परपेंडिकुलर किस में आएगा, बेस किस में आएगा। भाई साइन पागल है, कॉस बावला है, आसान जबान में अगर हम याद करें, ये समझ लो पाकिस्तान वाले जो है ना, पाकिस्तान इंडिया वाले इसी जबान में समझते हैं। तो और तीसरा क्या है, टेन, टेन थीटा जो है, टेन जो है वो पागल और बावला दोनों है, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्योंकि ये तीनों चीजें भी हमारे पास इसी डेरिवेशन में लगनी है, तो अभी हम कर लेते हैं। तो भाई ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया, यहाँ पे लगेगा साइन पागल है, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सही हो गया भाई, ठीक है। अब कभी नहीं बोलोगे तुम ये चीज, कॉस थीटा बराबर है, अब परपेंडिकुलर किसके बराबर हो गया भाई, परपेंडिकुलर बराबर हो गया ए बी के, ऐसा ही है, ये देखो ए बी के बराबर हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे परपेंडिकुलर की जगह ए बी, ये आ गया ए बी, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, ओ ए के, या ए ओ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सही है भाई। तो अब इसकी जगह हम लिख देंगे भाई ए ओ जो है हमारे पास, ये ए बी जो है ये किसके बराबर है, ये वी वाई के बराबर है, और हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज था वो किसके बराबर है, वी के बराबर है, और यहाँ क्या चलता हुआ आ रहा है, कॉस थीटा चलता हुआ आ रहा है, सही है भाई। तो हमने ये कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, वी को उधर भेजेंगे, तो हमारे पास वी वाई बराबर हो जाएगा, वी को हमने कॉस थीटा के साथ भेज दिया तो वी कॉस थीटा हो गया, वी वाई बराबर हो गया वी कॉस थीटा के, सही है। तो हमने बोल लिया, अब ये क्या है, ये दोनों के मैग्नीट्यूड आए, यानी कि एक्स और वाई कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है, सही है ना, वो क्या है, ठीक है, यानी कि उनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास गिवन है और एंगल गिवन है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास कंपोनेंट्स निकाल लिए, ये डेरिवेशन है, साथ साथ डायरेक्शन निकालने को भी दे दें रिजल्टेंट की, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट,
तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स बन रही है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, वहाँ हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन कौन, वही जो पागल भी है और बावला भी है, सही है भाई। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लगाएंगे यहाँ टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पागल अपॉन बावला। आसान है ना भाई। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर में वी वाई है और उसमें क्या है हमारे पास वी एक्स है, ऐसे ही ना भाई। परपेंडिकुलर वाई कॉम्पोनेंट था और बेस क्या था, एक्स कॉम्पोनेंट था। ये बराबर है हमारे पास टेन थीटा के। और अगर मुझे थीटा पता करना है सिर्फ, तो टेन को मैं दूसरी साइड पे भेज दूंगा, इस साइड पे आ जाएगा टेन। तो टेन जब दूसरी साइड पे आएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स बराबर है वी वाई अपॉन वी एक्स के। तो ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का एंगल, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब एंगल ही होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का की डेरिवेशन। इससे हमारे पास ये तीन फॉर्मूलाज भी याद रखने हैं तुम्हें, और इसकी डेरिवेशन पेपर में भी आती है, ठीक है भाई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। वो हमारे पास है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ये जो सवाल है ये बोर्ड के पेपर का लॉन्ग होता है, तो लॉन्ग है तो हम इसको पढ़ेंगे और इसकी डेरिवेशन करेंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय।